फिलिस्तीन का झंडा है अलग, फिर भी प्रियंका के बैग पर हंगामा क्यों है? क्या है इसमें बने पोस्टर का मतलब? प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन वाला जो हैंडबैग लेकर पहुंची थी, उस पर फिलिस्तीन का झंडा नहीं है। फिर भी बैग पर कई सिंबल ऐसे हैं जो इजराइल का विरोध माने जा रहे हैं। इनमें कैफिए, फिलिस्तीन कढ़ाई, शांति का प्रतीक कबूतर, ऑलिव ब्रांच, तरबूज और फिलिस्तीन झंडे के रंग हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सिंबल को फिलिस्तीन की एकजुटता का प्रतीक क्यों माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर पहुंची तो हंगामा मच गया। बैग पर लिखा था कि फिलिस्तीन आज़ाद होगा। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल होते ही भाजपा नेताओं ने प्रियंका गांधी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि वे क्या पहनेंगी ये वो खुद तय करेंगी। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में भी लिखा कि दुनिया की हर सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इजराइल सरकार के नरसंहार की निंदा करे। खास बात यह है कि फिलिस्तीन के समर्थन वाले इस हैंडबैग पर फिलिस्तीन का झंडा नहीं है, फिर भी इस पर कई सिंबल ऐसे हैं जो इजराइल का विरोध माने जा रहे हैं। इनमें कैफिए, फिलिस्तीनी कढ़ाई, शांति का प्रतीक कबूतर, ऑलिव ब्रांच, तरबूज और फिलिस्तीनी झंडे के रंग हैं। हंगामे की वजह भी यही है। आइए समझते हैं कि कैसे ये सिंबल फिलिस्तीन की एकजुटता का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रियंका गांधी के बैग पर बने सिंबल और उनका अर्थ। कैफिए, बैग के दाहिनी तरफ ब्लैक एंड व्हाइट में चौकोर आकार का जो पैटर्न नजर आ रहा है उसे कैफिए कहते हैं। फिलिस्तीन में इस तरह की टोपियां और स्कार्फ पहने जाते हैं। फिलिस्तीन के लोग इसे आत्मनिर्णय, न्याय और स्वतंत्रता के लिए फिलिस्तीन के संघर्ष का प्रतीक मानते हैं। ये फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का ट्रेडमार्क भी था, जो इसे अपने कंधों पर लपेटकर अपने सिर को ढकते थे। आज ये फिलिस्तीन मुद्दे के समर्थन करने वाले कार्यकर्ता और संगठन अपनाते हैं। सफेद कबूतर, बैग में सफेद कबूतर का चित्र है जिसे शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। ये कबूतर अपनी चोंच में जैतून की टहनी भी दबाए हैं। प्राचीन पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। खासतौर पर बाइबल में कहा गया है कि जब नूह में बाढ़ आई थी तो जमीन की तलाश में एक कबूतर को भेजा गया था, जो अपनी चोंच में जैतून की टहनी दबाकर लगाया गया था कि बाढ़ खत्म हो चुकी है। ऑलिव ब्रांच, प्रियंका गांधी के बैग पर बाईं तरफ एक पौधा नजर आ रहा है जो असल में ऑलिव ब्रांच यानी जैतून की शाखा है। फिलिस्तीन में जैतून के पेड़ को ऐतिहासिक माना जाता है। इसकी शाखाएं शांति और समृद्धि से जुड़ी मानी जाती हैं। ये सूखा पेड़ माइनस टेम्परेचर और आग को भी झेल सकता है। जैतून का तेल और साबुन फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहाँ के कई परिवार अपनी आय के लिए इसी पर निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी 2023 से पहले 5 माह में ही फिलिस्तीन में 5,000 से अधिक जैतून के पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए थे। 1974 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासिर अराफात ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि आज मैं एक जैतून की शाखा और दूसरे हाथ में बंदूक लेकर आया हूं। फिलिस्तीनी कढ़ाई, बैग में ऊपर की तरफ जहां फिलिस्तीनी लिखा है उसके बैकग्राउंड में फिलिस्तीनी कढ़ाई है। ये सुई और धागे की कला है जो फिलिस्तीनी महिलाएं पीढ़ियों से करती आ रही हैं। हर पैटर्न के पीछे अलग कहानी होती है। फिलिस्तीनी कढ़ाई से सजे परिधानों को थोबे कहा जाता है। ये ऊन और रेशम से बनी होती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में यूनेस्को ने पारंपरिक फिलिस्तीनी कढ़ाई को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। तरबूज, बैग पर तरबूज का चित्र भी है जो फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे प्रतिष्ठित फल माना जाता है। इसमें लाल, हरा, सफेद और काला रंग है जो फिलिस्तीन के झंडे के रंगों को दर्शाता है। इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में फिलिस्तीन के लोग तरबूज के चित्र का प्रदर्शन करते रहे हैं। 1967 में जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था और फिलिस्तीनी झंडे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तो तरबूज के चित्रों को विरोध स्वरूप दिखाया जाता था। वर्तमान में भी लोग सोशल मीडिया पोस्ट में तरबूज के इमोजी का प्रयोग करते हैं।